Hello students, today we will discuss about the serial data communication with respect to 8085. एक्चुअली क्या है कि सीरियल डाटा कम्युनिकेशन में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, SOD एंड SID. SOD मीन्स सीरियल आउटपुट डाटा एंड SID मीन्स सीरियल इनपुट डाटा. जो आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085 है प्रोवाइड्स टू सीरियल इनपुट आउटपुट पिंस. ये हमारी दो सीरियल आउटपुट इनपुट आउटपुट पिंस को रखता है. फर्स्ट वन इज SOD सीरियल आउटपुट डाटा एंड सेकेंड वन इज SID सीरियल इनपुट डाटा. जो SOD पिन है वो आपके माइक्रो प्रोसेसर 8085 का आपने पिन डायग्राम पढ़ा होगा, तो उसमें पिन नंबर 4 है एंड SID इज पिन नंबर 5. सेकेंड, डाटा ट्रांसफर इन माइक्रो प्रोसेसर 8085 कंट्रोल्ड विद 2 इंस्ट्रक्शंस. जो आपके ये पिन्स हैं ये किसके साथ मिलके जो डाटा का ट्रांसफर है वो दो इंस्ट्रक्शंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. फर्स्ट वन इज सिम एंड सेकेंड वन इज रिम. सिम मीन्स सेट इंटरप्ट मास्क एंड रिम मीन्स रिसेट इंटरप्ट मास्क. इनके बारे में हम डिटेल्ड में इंटरप्ट्स में पढ़ चुके हैं. अब हम इसके सिर्फ थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे जो इनका कनेक्शन है SOD एंड SID के साथ. एक्चुअली ये क्या है, दो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे इस डाटा ट्रांसफर के दौरान इनको कंट्रोल करती हैं. सो SOD पिन के लिए हम सिम इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं एंड SID के लिए हम रिम इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं. नेक्स्ट, दीज आर मल्टीफंक्शन इंस्ट्रक्शंस विच नॉट यूज ओनली फॉर सीरियल डाटा कम्युनिकेशन बट आल्सो टू मास्क इंटरप्ट. ये आपकी जो पिन्स हैं दोनों ये मल्टीफंक्शनल इंस्ट्रक्शन पिन्स हैं जो आपका सिर्फ सीरियल डाटा ट्रांसफर के लिए ही या कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं यूज की जाती, ये आपके इंटरप्ट्स के मास्किंग ऑफ इंटरप्ट्स के लिए भी यूज की जाती है. सो सबसे पहले हमारी जो पिन है दैट इज SOD सीरियल आउटपुट डाटा. क्या होता है सीरियल आउटपुट डाटा? द माइक्रो प्रोसेसर 8085 ट्रांसमिट्स एसिंक्रोनस सीरियल डाटा टू पेरिफेरल्स थ्रू द SOD पिन. 8085 माइक्रो प्रोसेसर आपके डाटा को ट्रांसमिट करेगा. कैसे डाटा को? एसिंक्रोनस सीरियल डाटा को. किनको? पेरिफेरल्स को. किस पिन की हेल्प से? SOD पिन के. यानी 8085 माइक्रो प्रोसेसर एसिंक्रोनस सीरियल डाटा को ट्रांसमिट करता है पेरिफेरल्स को SOD पिन की हेल्प से. द इंस्ट्रक्शन सिम इज यूज टू आउटपुट डाटा सीरियली फ्रॉम SOD लाइन. इंस्ट्रक्शन कौन सी यूज की जाती है इसके अंदर? सिम यूज की जाती है. किसके लिए? ताकि जो आउटपुट डाटा है वो सीरियली SOD लाइन के थ्रू जा सके, कम्युनिकेट हो सके. सिम यूजेस D7 बिट ऑफ एक्यूमुलेटर टू डू सो. जो इसमें सिम इंस्ट्रक्शन है वो आपके एक्यूमुलेटर की D7 जो पिन बिट होगी उसको यूज करेगा डाटा को सीरियली ट्रांसफर करने के लिए. सो यहाँ पे मैंने एक्यूमुलेटर का एक डायग्राम बना रखा है. ये आपका एक्यूमुलेटर है यानी रजिस्टर A. इसमें कंटेंट्स हैं आपके सिम इंस्ट्रक्शन के. सो यहाँ ये 8 बिट का होता है. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8. सो D0 से D4 तक ये सब क्या है आपके इंटरप्ट कंट्रोल सिग्नल है. D5 आपका नॉट एप्लीकेबल है यानी इस पर ना सीरियल डाटा कम्युनिकेशन होती है, ना इंटरप्ट होता है, ना अनेबल डिसेबल कुछ नहीं होता है. D6 है आपकी सीरियल डिसेबल और अनेबल के लिए यानी आपकी इस पिन को डिसेबल अनेबल करने के लिए. एंड SOD दिस इज फॉर सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, सीरियल आउटपुट के लिए जो आपकी यूज की जाती है सीरियल आउटपुट डाटा के लिए वो पिन है ये आपकी. ठीक है, तो हमारी जो पहली 4 पिन है इनका तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि इसमें इंटरप्ट नहीं है. अगर इंटरप्ट नहीं है तो ये सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. फिफ्थ आपकी एप्लीकेबल है ही नहीं. तो हम इन दो से कैसे डाटा को ट्रांसफर करते हैं देखते हैं. अगर आपकी D6 पर 1 आ जाए तो आपका SOD पिन क्या हो जाएगी? अनेबल हो जाएगी. अगर यहाँ पर 0 आ जाए तो ये क्या हो जाएगी? डिसेबल. सो सिंपल है. ये डायग्राम देखते हैं. ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपका सीरियल पेरिफेरल है कोई भी. हमने इसमें से क्या करता है SOD पिन? आपके माइक्रो प्रोसेसर से एसिंक्रोनस डाटा को ट्रांसमिट करता है किस पर? किसी भी पेरिफेरल्स पर. ये हम चीज पढ़ चुके हैं. द माइक्रो प्रोसेसर 8085 ट्रांसमिट एसिंक्रोनस सीरियल डाटा टू पेरिफेरल थ्रू द SOD पिन. तो ये रहे आपके SOD पिन. यहाँ से आपका सीरियल इनपुट गया, ये ग्राउंड होती हैं दोनों एक साथ. ये आपका इस तरह से डाटा ट्रांसफर होता है. लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं. 4 आउटपुट 0 एट SOD पिन पुट 0 1 0 0 0 0 0 इन A के अंदर हमने ये 0 रखना है. SOD पिन के अंदर आउटपुट हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए. आउटपुट 0 लेने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर यहाँ पे क्या है 1 होगा तभी तो ये अनेबल होगी.
ये अनेबल हुई तो आगे में हम क्या रखेंगे, यहाँ 0, D7 पे हमें क्या लेना है, इसने क्या आउटपुट 0 चाहिए, तो हमने क्या रख दिया, D7 पर 0, D6 पर हमें उसे अनेबल करना है 1 रख दिया, D5 नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद जो ये 4 पिन है, ये तो पहले 5 पिन है बची हुई, फर्स्ट 5 पिन ये इंटरप्ट कंट्रोल है, कोई भी इंटरप्ट नहीं है तो ये सब क्या हो जाएंगी 0। इसका मतलब क्या होता है 4, इनका मतलब क्या हो गया 0, यानी नंबर क्या बन गया हमारा 40। तो हम क्या इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, मूव इमीडिएट एक्यूमुलेटर A, 40, यानी एक इमीडिएटली मूव करना है 40 को किस में, एक्यूमुलेटर A में, किसकी हेल्प से, सिम इंस्ट्रक्शन के लिए। तो हम यहाँ पे सेट क्या करेंगे, D7 क्या हुई है हमारी 0, D6 1, किसके लिए, फॉर लॉजिक 0। अगर हमें लॉजिक क्या लेना है यहाँ पर 1 लेना है तो हम इसको क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे, 0 कर देंगे, सॉरी अगर हमें यहाँ पे 1 लेना है तो यह इसको अनेबल करेंगे, ये भी 1 रहेगा, तो D7 1, यहाँ भी 1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा ये 1 1 0 0 0 0 0 इन A। सो ये एग्जाम्पल है इसका, ये है हमारी SOD पिन। नेक्स्ट आती है लास्ट हमारी SID पिन, सीरियल इनपुट डाटा। ये बिल्कुल SOD के सिंपल है, ये उससे भी सिंपल है। इसमें कहता है द माइक्रो प्रोसेसर 8085 रिसीव्स, उसमें क्या कर रहा था, ट्रांसमिट कर रहा था इस सिंक्रोनस सीरियल डाटा को, इसमें क्या करेगा, ये रिसीव करेगा ये सिंक्रोनस सीरियल डाटा को, कहाँ से, पेरिफल से, थ्रू द SID पिन। द इंस्ट्रक्शन रिम इज यूज टू टेक इनपुट डाटा सीरियली फ्रॉम SID लाइन। SID लाइन से इंस्ट्रक्शन कौन सी, रिम इंस्ट्रक्शन यूज की जाती है ताकि डाटा को इनपुट पर लाया जा सके, उसको रिसीव किया जा सके। रिम यूजेस D7 बिट ऑफ एक्यूमुलेटर टू डू सो। इसमें जो रिम इंस्ट्रक्शन है वो D7 बिट को यूज करती है डाटा लेने के लिए, सेम जैसे उसमें D7 सिम इंस्ट्रक्शन D7 को यूज कर रही थी। इसमें भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ये है कंटेंट ऑफ रिम इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, आपकी पहली 7 बिट ही किसके लिए है, इंटरप्ट कंट्रोल के, तो ये सभी तो 0 हो गई, सिर्फ एक ही बिट बची आपकी ये D7, इसी से आपकी सीरियल डाटा ट्रांसमिशन होगी। सेम डायग्राम इसी तरह से है, हमें यहाँ रिसीव करना है तो इसमें ये देखिए एरो का निशान यहाँ है, जब ट्रांसमिट कर रहे थे तब हमारा माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफल पे जा रहा था, अब पेरिफल से माइक्रो प्रोसेसर पर आ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल SOD से थोड़ा अपोजिट है। सो यहाँ पे आपके डाटा ट्रांसफर टेक्निक के सभी टॉपिक्स कवर हो गए। लास्ट टॉपिक आपका SOD एंड SID था, ये भी यहाँ पे कवर हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।